हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आर्या स्टडी सेंटर में। आज देखते हैं क्लास 12th का हिंदी हिंदी का पाठ के नाम है बातचीत। और इस पाठ में हम आपको प्रश्न के साथ मात्र एक एक आंसर देने जा रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें आपको काम क्या करना है कि कॉपी लेकर के बैठना है और कॉपी में सब प्रश्न को लिखना है, ठीक है। तो और आपके परीक्षा हॉल में एक भी इस प्रश्न से बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। और इस चैप्टर से अगर परीक्षा में पूछेगा तो पक्का ना पक्का एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना ही है, तो आना ही है, ठीक है ना। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, बातचीत पाठ के लेखक कौन है। बातचीत पाठ के लेखक कौन है। तो बातचीत पाठ के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। बातचीत पाठ की कौन सी विद्या है। तो बातचीत पाठ की निबंध है। पाठ की कौन सी विद्या है? तो निबंध है। प्रश्न नंबर 3। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था 23 जून 1884 को। 23 जून 1884 को। प्रश्न नंबर 4। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। इलाहाबाद को पहले का नाम है इलाहाबाद, ठीक है ना। इलाहाबाद का अब नया नाम पड़ गया है प्रयागराज। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 5। बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम क्या था। तो बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। और बेनी प्रसाद जी भट्ट जी क्या थे? ये एक व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 6। बालकृष्ण भट्ट जी के माँ का नाम क्या था। तो बालकृष्ण भट्ट जी के माँ का नाम क्या था? पार्वती देवी। क्या आंसर? पार्वती देवी। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं अब। बालकृष्ण भट्ट जी का मृत्यु कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट जी का मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914। 20 जुलाई 1914। प्रश्न नंबर 8। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट से आधुनिक काल के रचनाकार। क्या आंसर होगा? आधुनिक काल। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9। बालकृष्ण भट्ट जी की प्रमुख उपन्यास कौन कौन है। तो रहस्य कथा, 100 अजान एक सुजान, और एक है रसातल यात्रा, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। बालकृष्ण भट्ट जी के प्रमुख नाटक कौन कौन है। तो नाटक है रेल के निकट खेल, बाल विवाह, और एगो है दमयंती स्वयंवर। प्रश्न नंबर 11। बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण हुए। तो बालकृष्ण भट्ट ने 1867 में उन्होंने एंट्रेंस परीक्षा पास किए थे। प्रश्न नंबर 12। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकालता था। कौन सा मासिक पत्र निकालता था। तो उन्होंने हिंदी प्रदीप मासिक पत्र निकालता था। प्रश्न नंबर 13। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब से निकालना प्रारंभ किए थे। तो 1877 ईस्वी से इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकालना शुरू किए थे। प्रश्न नंबर 14। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो बातचीत से मन क्या होता है? हल्का और स्वच्छ होता है। क्या होता है? हल्का और स्वच्छ। प्रश्न 15। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में अधिक पाया जाता है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में अधिक पाया जाता है। प्रश्न नंबर 16। बोलने से ही मनुष्य के साक्षात्कार होता है, यह कौन कहा था। ये कहे थे बेन जॉनसन भाई साहब ने। व्हाट इज आंसर? बेन जॉनसन। प्रश्न नंबर 17। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होते हैं, ये बात कौन कहा था। तो ये कहे थे एडिसन। व्हाट इज आंसर? एडिसन। प्रश्न नंबर 18। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे। व्हाट इज आंसर? भारतेंदु युग। प्रश्न नंबर है 19 में। मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो इसका आंसर होगा अवाक होकर बातचीत करना।
प्रश्न नंबर 20, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक किसी का मुंह देखने को नहीं मिला था, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 21, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो इन्होंने फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी थी। व्हाट इज आंसर? फ्राइडे। प्रश्न नंबर 22, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते थे? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बतलाना चाहते थे। प्रश्न नंबर, आज का आखिरी प्रश्न नंबर 23, रेल के विकट खेल के रचनाकार कौन है? तो रेल के विकट खेल के रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट। इसका आंसर क्या होगा? बालकृष्ण